स्वागत करते हैं आपका हमारे चैनल के अंदर। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले नए दोस्तों से कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। जैसा कि आप जानते ही होंगे कि लोकसभा चुनाव को बहुत कम वक्त बाकी है। ऐसे में जो तो तमाम तर पॉलिटिकल पार्टियाँ जो लोकसभा चुनाव लड़ने की ख्वाहिश रखती है, वो एक दूसरे के साथ किसी भी तरह से तालमेल बिठाकर जो है तो गठजोड़ की पॉलिटिक्स और गठजोड़ की सियासत करने के लिए तैयार नज़र आ रही है। दोस्तों, इसी जीवन में इंडिया के अंदर दो तरह के गठबंधन देखने को मिल रहे हैं। एक है एनडीए जो भारतीय जनता पार्टी के साथ यानी भारतीय जनता पार्टी प्रस्तावित है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो इंडिया गठबंधन जो एक वक्त में यूपीए कहलाया जाता था, लेकिन अब वो इंडिया गठबंधन के तौर पर जो है तो इसका नामकरण किया गया है। इंडिया गठबंधन में होंगी मायावती की एंट्री। जिस तरह से मैं आपको बता दूं कि ये आने वाले दिनों के अंदर प्रेडिक्शन बताई जा रही है। जयंत चौधरी का ये बयान है कि आने वाले दिनों के अंदर बहुत जल्द जो है तो मायावती भी जो है तो इंडिया गठबंधन के अंदर शामिल हो जाएंगी। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो मायावती की राजनीतिक पॉलिटिकल आधार की फ़िलहाल के दौरान जो अगर देखा जाए तो काफ़ी उनकी खस्ता हाल पॉलिटिक्स चल रही है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जहां पर उनका दमखम बताया जाता है, जहां पर उनकी वोट ज़्यादा तादाद में बताए जाते हैं, वो है उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश में लगातार जो तो मायावती कई बार उस शासन कर चुकी है। कभी दोस्तों मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी की साथ जो तो गठबंधन रखने वाली मायावती इन दिनों जो है तो अपने सियासत के आखिरी दिन गिनते हुए भारतीय उत्तर प्रदेश की सियासत में नज़र आ रही है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, एक वक्त में मायावती की पार्टी बहुजन समाजवादी पार्टी जिसको काशीराम ने बुनियाद डाली थी, वो जो है तो उत्तर प्रदेश की सियासत का एक नामचीन चेहरा हुआ करती थी। लेकिन फ़िलहाल दोस्तों मैं आपको बता दूं कि वो इस तरह से आ जाएगी, किसी ने सोचा भी नहीं था। क्योंकि फ़िलहाल अगर देखा जाए तो उसका बहुत बुरा दौर यहाँ पर फ़िलहाल चढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। 2019 के लोकसभा चुनाव में काफ़ी जो है तो उन्हें जीत दर्ज ज़रूर की थी, काफ़ी सीट उनके नाम पर ज़रूर आए थे। लेकिन अब की बार जैसे विधानसभा चुनाव 2022 के अंदर हुए हैं, उसके बाद से दोस्तों मैं आपको बता दूं कि विधानसभा के चुनाव की गिनती अगर देखी जाए तो उनके पास विधायकों की कमी काफ़ी खलती है। दोस्तों, इसी ज़िमन में जो है तो मायावती पूरी तरह से अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश की सियासत में लगभग बाहर होते हुए नज़र आ रही है। और इस दफ़ा अगर लोकसभा चुनाव के अंदर वो अकेले के दम पर लोकसभा चुनाव लड़ती है, तो ये बात साफ ज़ाहिर हो जाती है कि वो इस बार जो है तो उसके पार्टी के एक भी एमपी यहाँ पर चुनकर नज़र आते हुए नहीं आ रहे हैं। दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कि पार्टी की गतिविधियों को लेकर कई बार जो है तो संदिग्ध स्थिति में जो है तो उनकी पार्टी आ जाती है। वैसे तो मैं आपको बता दूं कि 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग से लेकर संयोजक तक सभी मुद्दों पर करीब करीब सहमति बनती दिख रही है, जिसका ऐलान कुछ ही दिनों में कर दिया जाएगा। इस तरह की खबरें भी मौसूल हो रही है। इस बार इंडिया गठबंधन अंदर अंदर खाने से सीक्रेट प्लान और बैठक कर रहा है, और साथ ही साथ कई चीज़ों के ऊपर अभी जो है तो खुलकर वो बातचीत करता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। क्योंकि आप जानती हैं कि गोदी मीडिया और तमाम तरह की चीज़ें जो है तो जनता के सामने अगर आई जाएंगी तो यहाँ पर सीधी तौर पर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से सक्रिय होकर उस कड़ी को कमज़ोर करने की कोशिश ज़रूर करेंगी। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इसी बीच राष्ट्रीय लोक दल प्रमुख जयंत चौधरी ने बीएसपी प्रमुख मायावती के इंडिया गठबंधन में शामिल होने को लेकर बड़ा बयान दे दिया है, जिसके चलते ये अटकलें लगाई जा रही है कि उत्तर प्रदेश की सियासत में अखिलेश सिंह यादव और साथ ही साथ मायावती अगर एक साथ आते हैं तो पिछली दफ़ा लोकसभा चुनाव में दोनों ही पार्टियों को जितना फ़ायदा हुआ था, उतना फ़ायदा जो है तो फिर एक बार हो सकता है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मायावती के साथ जाना और मायावती को सीट शेयर कराना काफ़ी जो है तो नुकसान का सबब भी साबित हो सकता है। लेकिन जैसा कि आप जानती है कि मायावती की बात अगर की जाए तो कहीं ना कहीं हम अखिलेश सिंह यादव की भी बात कर सकते हैं। अखिलेश सिंह यादव की अगर बात करें तो मैं आपको बता दूं कि उनके हाथों से भी यादव वोट पूरी तरह से खिसकता हुआ चला गया है, जिसके चलते जो है तो मैं आपको बता दूं कि अखिलेश सिंह यादव के भी लाले इस बार पड़ते हुए नज़र आ सकते हैं। उत्तर प्रदेश की लोकसभा चुनाव की अगर गिनती की जाए तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर 80 सीट मौजूद हैं, और इन 80 सीटों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी की काफ़ी मजबूत
पकड़ है। मैं आपको बता दूं, नॉर्थ और साउथ की चक्कर में ना पड़ते हुए उत्तर प्रदेश की बहुत सारी सीटों के ऊपर इस बार भी भारतीय जनता पार्टी मजबूत तरीके से ताल ठोकेंगी, जिसके चलते यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बता दूं कि काफ़ी सीटों की तरफ जो तो भारतीय जनता पार्टी का झुकाव नज़र आ रहा है। ऐसे में मायावती कहाँ ठहरती है, ये देखने की सख्त ज़रूरत है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि चंद 1000 वोट जो है तो हर कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर मायावती के पास अब बचा हुआ नज़र आ रहा है। अगर हम लोकसभा के दृष्टिकोण से देखें तो ये काफ़ी जो है तो इंडिया गठबंधन को नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन मायावती अगर कोशिश करे तो काफ़ी कुछ चीज़ें यहाँ पर हो सकती है। लेकिन पिछले लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव की राजनीतिक गिनती को अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो तो मायावती को साथ लेना कांग्रेस पार्टी और अखिलेश सिंह यादव के लिए नुकसान का सबब हो सकता है। वैसे अगर हम बात करें अखिलेश सिंह यादव की मौजूदा स्थिति के बारे में तो मैं आपको बता दूं, तमाम तरह के सर्वे ये बात कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि अखिलेश सिंह यादव को इंडिया गठबंधन के अंदर रहते हुए कोई ज़्यादा फ़ायदा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। वहीं मायावती अगर इसके साथ एंट्री कर लेती है तो ये बात जो है तो कहीं ना कहीं असरअंदाज हो सकती है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो मायावती का एक बेसिक वोटर हुआ करता था जो पिछड़ा अति पिछड़ा आर्थिक समाज से दृष्टिकोण से दूर रहा करता था, वो समाज भी अब धीरे धीरे मायावती का साथ छोड़ता हुआ नज़र आ रहा है। जिसके चलते अगर मायावती की अगर बात की जाए तो मैं आपको बता दूं कि उनको यानी कि जयंत चौधरी की जो बात है, जो बयान है, उसके ऊपर अगर थोड़ा सा नज़रसानी की जाए तो मायावती अगर कभी इंडिया गठबंधन में आ जाती है तो सिवाय नुकसान के कुछ भी जो तो उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं लेकर आने वाली है। दोस्तों फिलहाल जिस तरह से जो मायावती के जो रवैया रहा है खास करके मुस्लिम और बहुजनों को लेकर, तो काफ़ी चिंताजनक जो तो बात की जा सकती है। बहुत सारे बहुजन नेतागण भी ये खुलकर बात कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि मायावती के जो सेकंड नंबर के उत्तराधिकारी यहाँ पर दिखाई देते हैं, उनको लेकर काफ़ी चर्चा हो रही है। तो मायावती अगर कभी जो है तो कांग्रेस के इस गठबंधन के साथ आ ही जाती है तो ये बात साफ जाहिर होती है कि जो है तो वो नुकसान लेकर आ रही है। दोस्तों देखना ये होगा कि मायावती को इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनाया जाता है या नहीं। वैसे तो मैं आपको बता दूं कि इंडिया गठबंधन के अंदर ऐसे बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जिनके पास लोकसभा के अंदर एक भी सांसद मौजूद नहीं है, लेकिन फिर भी वो इंडिया गठबंधन का हिस्सा है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो फिलहाल बहुजन समाजवादी पार्टी के पास सांसद मौजूद है और अभी उन्होंने कुछ दिनों पहले दानिश अली को भी सस्पेंड किया है। तो जिसके चलते जो तो यहाँ पर जो तो उनकी अगर देखा जाए पकड़ मजबूत समझी जा रही है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इंडिया गठबंधन के अंदर आने में जो तो मायावती की भी सहमति होना ज़रूरी है। फिलहाल मायावती की तरफ से ऐसा कोई बयान नज़र नहीं आता है कि वो इंडिया गठबंधन के साथ जाएंगी या नहीं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अच्छी लगने पर लाइक ज़रूर